गाइस आरआरबी ने जारी किया है आरआरबी बिलासपुर की वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक नोटिफिकेशन है, इसीलिए मैं आप तक लेके आ गया हूँ। और इसमें दो तीन चीज़ चार चीज़ जानना बहुत जरूरी है जो आपके एग्ज़ाम को डिफेक्ट करेगा। सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि लाइव हो चुका है। अब से एडमिट कार्ड सीट इंटीमेशन चेक कर सकते हो आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वेबसाइट अभी भी वेबसाइट चल ही नहीं रहा। पहली बात, वेबसाइट उनका यूआरएल खुल नहीं रहा है, और वो जो फ्रॉड पहले दिखा रहा था ऑब्जेक्शन होने के बाद, ये होने के बाद वो दिखाया जाएगा, ऐसा आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है लॉगिन टू पोर्टल इज डिसेबल ड्यू टू ऑब्जेक्शन रिव्यू एक्टिविटीज एंड इट विल बी इनेबल्ड वंस ऑब्जेक्शन रिव्यू इज कंप्लीटेड एंड सोर्स कार्ड आर रेडी टू व्यूड। अब ये पहले शो कर रहा था, अभी भी यही शो कर रहा है। दूसरी बात, इसके आपको पता चलेगा जब तक मैं नोट बना रहा हूँ वीडियो, तब तक नोटिफिकेशन फिर भी वेबसाइट से हट सकती है। मतलब फिर भी कहने का मतलब ये हुआ कि रेलवे क्या करती है कुछ पता नहीं। हो सकता है ये नोटिफिकेशन में गलती है, 3-4 पॉइंट गलती है, मैं बताऊँगा क्या गलती है, जिसके चलते उसको हटाना पड़ सकता है। गारंटी मैं कह रहा हूँ कि हटा ही लेंगे। फिलहाल तो देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट पे गौर करिए आप लोग। आरआरबी वाइज शेड्यूलिंग हैज़ बीन डन, यानी कि आरआरबी वाइज क्या, गौर करिए इस बात पे, आरआरबी वाइज शेड्यूल कर दिया गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को हटाना है, अवॉइड नॉर्मलाइजेशन। 100% हटाने की बात नहीं कहते, लेकिन हटाना है नॉर्मलाइजेशन को। इसका मतलब यही हुआ। एज सच सम कैंडिडेट में हैव टू ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस कंपेयर टू CBT1। तो इसके चक्कर में चलते क्या होगा, कुछ स्टूडेंट को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ सकता है CBT1 की कम तुलना में। यानी कि CBT1 में नज़दीक दिया गया था, होप स्टेट दिया गया था, या नज़दीक दिया गया था 500-600 किलोमीटर के अंदर। यहाँ हो सकता है आपको ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ सकती है। तो पहली बात, अब देखो दिक्कत कैसे आएगी, क्या क्या कहाँ आएगी। पहली बात, आपने 6-7 दिन पहले मात्र सीटी इंटीमेशन जारी किया है, अभी भी उसमें ही लफड़ा चल रहा है, किसी को एग्जैक्ट पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को खुला ही नहीं, तो उनको पता ही नहीं चले कहाँ पे एग्जाम होगा मेरा। यदि दूर डिस्टेंस देते हो तो आप टिकट नहीं मिलेगी और जाने में समस्या होगी। कुछ ऐसे रूट है जहाँ पर बिलासपुर है, कहीं से बिहार के स्टूडेंट को बिलासपुर जाने में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, या कहीं अदर भी स्टेट है। मान के चलो कि किसी का चेन्नई है, तो चेन्नई ये सेंटर दे दिया, ऐसा होगा नहीं। यदि दे दिया तो उसको उनको जाने में 3 से 4 दिन ऐसे ही लग जाते हैं, और वहाँ पर रूम खोजना, रहना पहना, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है, सामना करना पड़ सकता है। तो 3 से 4 दिन पहले आप जारी करोगे तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सेकेंडरी मैटर है। फर्स्टली मैं दिखाता हूँ कि आपने आरआरबी वाइज क्या है। 21 आरआरबी है, 21 आरआरबी वाइज आपने करोगे तो 21 शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। और 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम लेने का मतलब हुआ, एक दिन में यदि आप 3 शिफ्ट भी करवा लेते हो तो 7 दिन कम से कम आपको एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या कहा कि 19 और 20 को ही एग्ज़ाम लेंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3-3 शिफ्ट एग्ज़ाम लोगे तो 6 शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पे 21 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम का मतलब क्या हो, देखो एक एग्ज़ाम 2.5 घंटा चलता है, यानी 1 घंटा का ट्रेड होगा और 1.5 घंटा का आपका पार्ट एग्ज़ाम होगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे गलती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मलाइज, अब जैसे ही 1 से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, अब जैसे देखो 2 दिन में तो पॉसिबल नहीं, आरआरबी वाइज भी एग्ज़ाम होता है, तो 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा तो वेरिएशन, एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है 100% वेरिएशन आएगी उसमें। और जैसे ही 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, वेरिएशन आएगी, तो भाई साहब नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा आपको। तो ये बड़ी बात है। 3-4 चीज़ को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा आरआरबी को। अब वेरिएशन के चक्कर में यदि आप नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हो तो ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ गद्दारी होगी, धोखेबाजी होगी। क्योंकि आप 100% एक्यूरेट क्वेश्चन 4 शिफ्ट 5 शिफ्ट में भी एग्जाम होता है तब भी नहीं डालते, डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रहता है आपका, तो आप 21 शिफ्ट वाले एग्ज़ाम में कैसे मतलब सेम लेवल रखोगे, ये पॉसिबल ही नहीं वाली बात। अब अभी भी क्या होगा, तो डेट का भी अता पता नहीं है फिलहाल। वो 19-20 कर रहे हैं, और नोटिफिकेशन डाल के वेबसाइट से रिमूव, कभी डेट में टाइमिंग में इशू आ रहा है, कभी उसमें अब 75 क्वेश्चन दिखा रहा है 60 मिनट में, कभी डेट टाइमिंग दिखा रहा है, तो ये सब इशू आ रहा है। शहर दिखा रहा है, कभी ऑल डाटा दिखा रहा है, तो ये सब इशू रहेगी। आज तक मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी, देना होगा तो, नहीं तो डेट बढ़ना संभव हो सकता है। फिलहाल 21 आरआरबी वाला चीज़ नोटिफिकेशन मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं है, इनको रिमूव करना पड़ेगा ये अपनी वेबसाइट से। चलिए इस वीडियो में इतना ही। जैसे कोई नोटिफिकेशन आते हैं हम अब तक वीडियो लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िए।